Good morning, my dear children. Welcome back. Children, in previous video we discussed about what is acid and base. Okay, उसमें हमने पढ़ा कि एसिड वो चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट शोर होता है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जिनकी टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है और जिनको जो टच करने से वो स्लिपरी फीलिंग देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं बेस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सो चिल्ड्रन, यदि आपके पास कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्यूशन है और आप चाहते हो कि ये पता करें कि आप वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, तो आप कैसे पता करोगे इसे? आप हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते हो सकता है वो चीज़ पॉइजनस हो, डेंजरस हो, ठीक है ना। तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप टेस्ट करके देख लेते हैं, यदि वो खट्टा होगा तो डेट मीन्स ये एसिड होगा, और या टेस्ट करके देख लेते हैं यदि कड़वा होगा तो हम बोल देंगे बेस है। ऐसा हम नहीं कर सकते। हर जो सॉल्यूशन है वो नेचुरल नहीं होती, कुछ होती है पॉइजनस होती है, ठीक है, और डेंजरस भी होती है। इसलिए इसको पता करने के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन जो है एसिड है या बेस है, तो इसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या हैं? सब्सटेंस दैट असिस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक with the help of color change are called indicators. ओके, तो इंडिकेटर्स ये हमें हेल्प करते हैं ये पता करने के लिए कि हमारे जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। और वो कैसे पता करते हैं हम उससे? उनमें कुछ कलर का चेंज आता है, ठीक है ना। किन किन कलर का चेंज आता है वो हम आगे पता करेंगे। और बच्चों, ये कलर का चेंज आपको हर सब्सटेंस के लिए याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिकेटर्स जो हैं अलग अलग तरह के हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, कुछ जो है नेचुरल नहीं है, जो कि मैनमेड द्वारा बनाए गए इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो सबके कलर के चेंजेस में डिफरेंस है, ठीक है। सबके कलर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किस सब्सटेंस को डालने से कौन सा कलर चेंज होता है। ओके चिल्ड्रन, वी हैव 4 इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। उनमें से हैं टर्मरिक, जो कि हल्दी किसे कहते हैं, ठीक है, एंड लिटमस पेपर जिसे यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, चाइना रोज़ पेटल्स जिसे हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं, जो कि ये रेड कलर का फूल होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ रेड कैबेज जूस, ठीक है। इनसे भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है एंड कौन सी चीज़ बेस है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। तो ये लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये लीचेंस से प्राप्त होता है। तो लीचेंस क्या होता है? लीचेंस एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्गी और फंगस एक साथ जब ग्रो करते हैं तो वो जो प्लांट एक तरह का प्लांट की तरह दिखते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को साथ में जब रहते हैं तो वो लीचेंस कहलाते हैं। तो उन लीचेंस के एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, उनके जूस निकाले जाते हैं और उसको फिर वाटर में एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है, जो कि पर्पल कलर का होता है। तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन। ओके, क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कहाँ से निकाला जाता है? लीचेंस के एक्सट्रैक्ट्स निकाल के, उसके कलर निकाल के, उसमें से वाटर मिला के ये सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। तो यदि आप इस सॉल्यूशन में कोई भी एसिड डालते हो तो क्या होता है? ये टर्न होके रेड हो जाता है, मतलब इसका कलर पर्पल से रेड हो जाता है, ठीक है। यदि इस सॉल्यूशन में यदि हम कोई भी बेस डालते हैं, उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लू कलर और रेड कलर का एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अब न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है हमारे पास, हम उसमें कोई भी एसिड डाल देते हैं तो हमारा कलर हो जाता है उस सॉल्यूशन का रेड कलर, और फिर उस रेड कलर से एक स्ट्रिप बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं रेड लिटमस पेपर, ठीक है। रेड लिटमस पेपर उसी रेड कलर से बनाया जाता है। और उसी तरह से न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन में कोई बेस डाला जाता है जिसका कलर ब्लू हो जाता है, फिर उस ब्लू सॉल्यूशन से एक लिटमस पेपर बनाया जाता है ब्लू कलर का, जिसे हम बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये 2 पेपर का यूज़ होता है लैब में, जो पता करने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी बेस है। ओके, 2 टाइप्स ऑफ लिटमस आर अवेलेबल,
इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन रेफर्ड एज लिटमस सॉल्यूशन। या तो आप सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो या उसके स्ट्रिप्स बना के यूज़ कर सकते हो। एंड स्ट्रिप्स ऑफ पेपर कॉल लिटमस पेपर। यदि उसके स्ट्रिप्स में सुखा के बना के पेपर बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, तो आप इस लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन का क्या यूज़ है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। यदि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है तो हम यदि उसको एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। यदि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, यदि हम बेस में डालेंगे तो उसका टर्न कलर क्या हो जाएगा? चेंज होके ब्लू कलर का हो जाएगा। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन वो एसिड है या बेस है, राइट। नाउ चिल्ड्रन डिस्कस लेट्स डिस्कस नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स, दैट इज़ टर्मरिक। टर्मरिक क्योंकि हल्दी हम घरों में यूज़ करते हैं, खाना पकाने में यूज़ करते हैं, वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज टर्मरिक इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस टर्मरिक सॉल्यूशन रिमेन्स येलो इन कलर। ठीक है, यदि हम टर्मरिक को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में या न्यूट्रल सब्सटेंस में डालते हैं तो उसका कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे कि वाटर है, वाटर में आप हल्दी को डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से आप लेमन वाटर में डाल दोगे हल्दी तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। बट इन बेसिक सब्सटेंस इट टर्न्स ब्रिक रेड इन कलर। लेकिन सब्सटेंस यदि बेसिक हो तो उसका कलर हो जाता है ब्रिक रेड, लाल कलर का, डार्क रेड कलर का हो जाता है। तो इसका पता आप घर में यूज़ कर सकते हो। यदि आपने देखा होगा किसी भी कपड़े में खाना खाने के बाद जब हल्दी लग जाती है कभी कभी, ठीक है ना, आपकी जो ग्रेवी, आपके फूड की ग्रेवी जब उसमें लग जाती है तो ये जब वॉश करोगे सोप से तो क्या होगा? जब उसको साफ़ करते हो तो तुरंत देखते हो कि जैसे ही साबुन उसके ऊपर लगता है तो कलर जो होता है रेड कलर का हो जाता है। तो ये शो करता है कि जो सोप है वो कौन सा सब्सटेंस है, वो एक बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में इसका कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी कलर में चेंज नहीं आता है। बच्चों, जिस तरह से लिटमस पेपर बनाया जाता है उसी तरह से टर्मरिक पेपर भी बना सकते हैं। ठीक है, जो कि इंडिकेटर की तरह यूज़ होते हैं। कैसे बनाया जाता है? टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड ए लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड मेक ए पेस्ट। क्या करना है कि थोड़ा सा 1 चम्मच आपको टर्मरिक लेना है और उसमें लिटिल अल्कोहल डाल के उसका एक पेस्ट बना देना है। और फिर एक ब्लोटिंग पेपर लेना है। ब्लोटिंग पेपर क्या होता है? वो पेपर जो कि ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा जब इंक जब गिर जाता है, जब आप ब्लोटिंग पेपर उस पर डालोगे तो वो सारा इंक को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लोटिंग पेपर। ठीक है, तो ब्लोटिंग पेपर उसके ऊपर जो है, जो पेस्ट जो है ब्लोटिंग पेपर पर हम लगा देंगे वो पेस्ट, तो क्या होगा? वो सारा जो है टर्मरिक का कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसको सूखने के लिए दे देंगे। द येलो पेपर दस ऑब्टेन एंड इज़ द टर्मरिक पेपर। इस तरह से आपका जो येलो पेपर स्ट्रिप बनेगा वो आपका टर्मरिक पेपर बनेगा। ठीक है, कट थिन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर एंड यू कैन यूज़ दिस स्ट्रिप टर्मरिक पेपर एज ए इंडिकेटर। फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो इंडिकेटर के रूप में। बच्चों को ये याद रखना है, टर्मरिक पेपर सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करता है, एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में कलर चेंज नहीं करता है। ओके, यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो आपके पास है रेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक है मान लो, ठीक है, उसमें यदि आप हल्दी डालते हो तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ये शो करेगा कि वो एसिडिक है। ठीक है, यदि आप शैम्पू ले लोगे, शैम्पू में यदि आप डाल दोगे तो उसमें भी कोई कलर चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो शो करेगा कि वो एसिडिक है। लेकिन आप सोप सॉल्यूशन ले लोगे, उसमें आप ये सॉल्यूशन डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो कलर हो जाएगा ब्रिक रेड कलर का, जिससे ये शो करेगा कि सोप सॉल्यूशन जो है बेसिक है, उसका नेचर क्या है? बेसिक है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ चाइना रोज। ओके बच्चों, चाइना रोज इंडिकेटर जो है आप इसे घर में भी बना सकते हो। सबके घरों में ये चाइना रोज फ्लावर होता है। ठीक है, आप उस कैसे बनाओगे इसको? वो नेचुरल फ्लावर जो है, हिबिस्कस फ्लावर भी बोलते हैं, इसको आप तोड़ लोगे और उसके पेटल्स को अलग कर लोगे। ठीक है, उसके पेटल्स को अलग करके एक बीकर में, किसी भी चीज़ में आप वार्म वाटर ले लो और इसके पेटल्स को उसमें डाल दो। ठीक है, जब आप उसको डालोगे तो कुछ समय के बाद वो वाटर में उसके कलर निकलने, एक्सट्रैक्ट होने लगेंगे और वो उसका जो वाटर सॉल्यूशन है आपका पिंक कलर का हो जाएगा, लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा एक तरह का इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? यदि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स पिंक कलर चाइना रोज इंडिकेटर टू
डार्क पिंक कलर। ठीक है, यदि कोई इस चाइना रोज इंडिकेटर में यदि हम कोई भी एसिड चीज़ डालते हैं, मान लो लेमन ही डाल देते हो, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, और या इस चाइना रोज इंडिकेटर में यदि आप कोई बेसिक या सोप सॉल्यूशन डालते हो, क्योंकि सोप क्या है, बेसिक है, या कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप उसमें डालते हो तो उसका कलर जो होता है चेंज होकर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर। चिल्ड्रन, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस सब्सटेंस में क्या डालने से किसका कलर क्या से क्या चेंज होता है, तब आपको ये पता चलेगा कि कोई भी चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर में आप डालोगे एसिडिक सॉल्यूशन तो आपका कलर डार्क पिंक हो जाएगा, और बेसिक डालोगे तो वो कलर क्या शो करेगा, ग्रीन कलर का शो करेगा। तो इस तरह से पता चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। और न्यूट्रल सब्सटेंस में, जैसे कि वाटर ले लो, न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसमें चाइना रोज कोई भी कलर चेंज नहीं शो करता है। ओके।